नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम नीति शतकम का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए आज मूर्ख पद्धति को पढ़ेंगे और ये वीडियो भाग नंबर 2 है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हम आपको क्रम वाइज वीडियो बनाकर देते रहेंगे। और ये जो हमारी पुस्तक है ये तरिणी झा की है, जिसे आयोग मानता है। अब शुरू करते हैं। बोधारो मत्सरग्रस्तः प्रभवा सम्य दूषितः अबोधोपहतश्चन्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। बोधारः मत्सरग्रस्तः, बोधार जो पंडित जन हैं, जो विद्वान जन हैं, वो द्वेष से, मत्सर से, द्वेष से ग्रस्त हैं। और प्रभवा समय दूषितः, और जो राजा लोग हैं वो गर्व से चूर हैं। अन्ये च अबोधोपहता सुभाषितम अंगे जीर्णम, और दूसरे लोग तो अज्ञान के मारे हुए हैं। अबोधो अज्ञान के, उपहता मारे हुए हैं। अतः बेचारा सुभाषित, जो अच्छे वचन हैं, वो मेरे शरीर के भीतर ही, अंदर ही बूढ़ा हो गया है। जो सुभाषित है वे मेरे शरीर के भीतर ही बूढ़ा हो गया है, अभी तक बाहर नहीं निकला। किससे कहा जाए तो भी कुछ कहता हूँ। अब इसकी टिप्पणी देखते हैं। बोधार जानने समझने वाले शिक्षित लोग, बुद्ध धन त्रिच कर्तृ अर्थ में, मत्सरग्रस्तः डाहा के जकड़े हुए हैं, अर्थात विद्वान लोग मेरे सुभाषित को समझ सकते हैं और उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, किंतु वे तो इतने ईर्षाग्रस्त हैं कि मेरे सुभाषित को सुनते ही नहीं। ग्रस्त धन कत कर्मणि अर्थ में ग्रस्त। मत शरेण ग्रस्तः तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। समय दूषितः, गर्व से विकृत या चूर, ऐसे लोग सुभाषित क्यों सुने। इसमें अपहा सम्यः, दूष धन णिच धन कत कर्मणि अर्थ में दूषितः। सम्येन दूषितः तृतीया तत्पुरुष। अबोधोपहता अज्ञान से नष्ट। बुद्ध धन घै भावे बोधा, ना बोधा अबोधा न तत्पुरुष। उपहत कत कर्मणि अर्थ में उपहत। अबोधोन उपहतः अबोधोपहतः तृतीया तत्पुरुष समास। भाव यह है कि बोधा और प्रभु के अतिरिक्त जो लोग हैं वो अज्ञान के मारे हुए हैं। उन्हें सुभाषित सुनाना तो भैंस के आगे बीन के बजाने जैसा है। सुभाषितम सुंदर वचन। सुभाष धातु कत प्रत्यय भावे अर्थ में। जीर्णम पुराना हो गया था, अर्थ कभी अभिव्यक्त न पाने से गल सा गया है। फिर भी मैं कुछ कहूँगा। इस पद्य के श्लोक में छंद, श्लोक या अनुष्टुप का एक लक्षण भी देख लीजिए। अच्छा, अनुष्टुप छंद है इसमें। दूसरा श्लोक आ गया है, अधूरा ज्ञान कष्टकर होता है, उसके लिए दूसरे श्लोक में बताते हैं। अज्ञा सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजति। इसमें भी अनुष्टुप छंद है, इसका विलक्षण देख लीजिए। अब अनुष्टुप छंद का। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि अष्टदश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्यः। अच्छा, ये तो आर्य छंद का लक्षण है और इसमें आर्य छंद है। इस श्लोक में जो हमने बताया है, जो पहला था उसमें अनुष्टुप था। ठीक है, अब इसमें आर्य छंद है। आर्य छंद का लक्षण एक बार और सुन लीजिए। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है और आर्य छंद है। यस्यापादे प्रथमे द्वादशः मात्रास्तथा तृतीयपि अष्टदश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्य। अब इसका अनुवाद देख लीजिए। अज्ञः सुखम आराध्यः, अज्ञानी, अज्ञः अज्ञानी मनुष्यः, अज्ञानी मनुष्य जो हैं आसानी से, सुखम आराध्य
सुखपूर्वक आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, विशेषज्ञ पंडित को तो और भी आसानी से खुश किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। ब्रह्मा अपि ज्ञानलब्धुर्विदग्धं नरम न रंजयति, ब्रह्मा भी ज्ञानलब्धु, ज्ञान का थोड़ा सा, विदग्धम माने जानने वाले, लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञान के कारण गर्वित हैं, उसको तो ब्रह्मा अपि नरम न रंजति, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। उस मूर्ख जन को तो ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकते। देखिए, अज्ञानी मनुष्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, और विशेषज्ञ को तो और भी आसानी से, पंडित जन को तो और भी आसानी से, यहाँ पंडित जन से आश्रय विद्वान लोगों को तो और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन रंचयति तो होता है थोड़ा सा, अल्प। ज्ञान के कारण जो गर्वित हैं, गर्वीले हैं, मूढ़ जन हैं, जो मूर्ख जन हैं, उनको तो ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अब इसका टिप्पणी देखिए। अज्ञः मूर्ख, जानाति ज्ञा धन का ज्ञा, इग उपधा ज्ञा प्रीक्रहा कहा इत्यनेन का प्रत्यय हुआ है इस सूत्र से। नाज्ञः अज्ञः ने तत्पुरुष हो गया। सुखम आसानी से, अत्र क्रिया विशेषण द्वितीया, सुखतरम उससे भी अधिक आसानी से। सुख धन तरप प्रत्यय द्विवचन विभज्य उपपदे तरप इय सुनो इत्यनेन, अत्र अपि क्रिया विशेषण द्वितीयः। आराध्यः प्रसन्न या संतुष्ट करने योग्य। राध धातु ण्यत प्रत्यय कर्मणि अर्थ में, राध धातु दिवादि गणीय है। राध्यति रागः और आत्सीत, विशेषज्ञ विशेष रूप से जानने वाला, विशेषम जानातीति विशेष, ज्ञाधन कहा अतो अनुपसर्गे का इतियन सूत्र से यहाँ का प्रत्यय हुआ है। ज्ञान लब्धुर्विदग्धम, थोड़े से ज्ञान के कारण कुत्सित निर्गुण अर्थात अल्प ज्ञानी। विदेहकत कर्मणि विदग्धः, इसका अर्थ अच्छी तरह जला हुआ, किंतु लाक्षणिक अर्थ यहाँ लिया जाता है सुसंस्कृत या पूर्ण शिक्षित। विदग्धा का अर्थ पंडित। दुष्ट यया तया विदग्धः दुर्विदग्धः प्रादि समास। ज्ञानस्य लवः सप्तमी तत्पुरुष हो गया। तेन दुर्विदग्धम तृतीया तत्पुरुष हो गया। यहाँ नरम का विशेषण है दुर्विदग्धम। रंजयति प्रसन्न या संतुष्ट करता है। रंज धातु णिच लट तिप प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। इस श्लोक में रंजन का संबंध होने पर भी असंबंध बताया गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें आर्या छंद है। आर्या का लक्षण यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदशा सा आर्या। अब आगे देखिए, चौथे नंबर का श्लोक बोलते हैं, और ये हमारा पृथ्वी छंद में है। पृथ्वी छंद का लक्षण देखिए। जसो जस्य लाभ सुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। श्लोक पढ़ते हैं अब। प्रसह्य मणिम उद्धरेन मकर वक्त्र दृष्टान्तरात्, समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत ऊर्मिमालाकुलं, भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवधारयेत्, न तो प्रतिनिविष्टं मूर्खजन चित्तम आराधयेत्। अब इसका अर्थ करते हैं। मकर वक्त्र दृष्टांतरात, मकर वक्त्र दृष्टांतरात होता है। मकर होता है मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ को कहते हैं। कह रहे हैं मकर वक्त दृष्टांत प्रसह्य मणियम उद्धरेत, कोई चाहे तो मगर के मुंह में मणिम उद्धरेत निकाली जा सकती है मणि भी, ठीक है, मकर मगरमच्छ से। और दृष्टांत
ये होती है दाढ़, दाढ़ से। कह रहे हैं कि कोई चाहे तो मगर के मुंह में हाथ डालकर उसकी दाढ़ों के बीच से मणि को जबरदस्ती खींचकर निकाल सकता है। फिर समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत ऊर्मिमालाकुलम। कह रहे हैं कि समुद्रम अपि, जो समुद्र में लहराती तरंग होती है, संतरेत तैरना होता है, संतरेत प्रचलत जो तरंगे आती हैं, ऊर्मी तरंग होती है, मालाकुलम माला की तरह। कह रहे हैं कि लहराती तरंगों को चंचल तरंगों में उमड़ते हुए समुद्र को हाथ से भी तैरकर पार कर सकता है। जो चंचल तरंगे आती हैं, बड़ी बड़ी तरंगे आती हैं, उनको भी हाथों से तैरकर पार कर सकता है। भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवाधार्येत। भुजंगम अपि, भुजाओं में भी, कोपितम माने क्रोधित, सिर, अच्छा, भुजंगम अपि सांप को, जो सर्प होते हैं उसको भी, कोपितम जो क्रोधित होता है, शिरसी सिर पर, पुष्पवाधार्येत पुष्प की भांति सिर पर भी धारण कर सकता है। कह रहे हैं कि अपने सिर पर क्रोध से जलते हुए सांप को पुष्पमाला की तरह धारण कर सकता है। ना तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्यते, परंतु जिद्दी मूर्ख के मन को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। अब इसकी टिप्पणी देखिए। मकर वक्त दृष्टांतरात, घड़ियाल के मुख की दाढ़ों के बीच से। वक्त्रम वच धन त्रय दृश्यते अन्यति, दृष्टः दंस धन सृष्टन, हमारा प्रत्यय हो गया दृष्टः। मकरस्य वक्त्रम पंचमी तत्पुरुष, तस्मिन् दृष्टः सुप्सुपा समास। तासाम अंतरम षष्ठी तत्पुरुष, अपादाने पंचमी व भीतरार्थानाम भय हेतु से पंचमी हुई है। फिर सह्य बलपूर्वक, प्रसह ल्यप, प्रसह्य उद्धरेत खींच कर निकाल सके, उद्धृ विधिलिंग लकार। प्रचलत ऊर्मिमालाकुलम, चंचल लहरों द्वारा विक्षुब्ध, प्रचलन्तः ऊर्म्यः कर्मधारय, तेषां माला पंचमी तत्पुरुष, तानि आकुतः तृतीया तत्पुरुष। कोपितम क्रुद्ध, कोपः संजातः अस्य इति कोपितः, कोप से इतच प्रत्यय करेंगे, कोपः कुप घै कोप है। भुजंगम सर्प को, भुजम कुटिलम यया तया, भुजंगम व भुजंगम, भुज धन गम धन खच। पुष्पवत फूल के समान, पुष्परेण तुल्यम इति, पुष्पवती तुल्यम येन चेतवती इत्यनेन। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, हठी मूर्ख के चित्त को, प्रति उपसर्ग नि उपसर्ग, विष्ट धातु कत प्रत्यय, प्रतिनिविष्ट, निविसिते आत्मनिपद में मूर्ख, मुँह धन खा प्रत्यय, मूर आदेश, मुँह खो उर्च इत्यादि दिक सूत्रेण। मूर्ख एक जन मूर्ख जन है। मयूर व्यंजक आदि समास हो गया। मयूर व्यंजक आदि को ही रूपक समास भी कहते हैं। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन कर्मधारय समास। तस्य चितम पंचमी तत्पुरुष हो गया। आराध्येत प्रसन्न कर सके, आराध धातु विधिलिंग में बनेगा आराध्येत। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आराध्येत। अगला श्लोक है 5 नंबर का, और ये हमारा 5 नंबर का जो श्लोक है ये भी पृथ्वी छंद में है। लभेत सिकता सुतैलम अपि यत्नतः पीड़यत, पिबेत च मृग तृष्णिकासु सलीलम पिपासादितः,
कदाचित् अपि पर्यटन् सस्विषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम् आराधयेत्। यत्नः पीडयन् सिक्तासु अपि तैलं लभेत। एक श्लोक में मूर्ख की बात नहीं आई तो दूसरा भी इसी के साथ साथ दे दिया है और पृथ्वी छंद में ही दे दिया। यत्नतः पीडयन् सिक्तासु, परिश्रम पूर्वक, पीड़न माने पेल कर, सिक्तासु बालू से, अपि तैलम लभेत, तेल को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई चाहे तो परिश्रम पूर्वक बालू को पेल कर, पीस कर तेल निकाल ले। फिर पिपासार्दितः मृग तृष्णासु सलीलम पिबेत च, और कोई जो पिपासु मृग है वो भी मृग तृष्णा से, जैसे बालू में झलक आती है दूर से धूप में पानी की तरह दिखाई देता, वहाँ भी चाहे तो जल को प्राप्त कर ले। कहने का आश्रय है इनका कि परिश्रम पूर्वक बालू को पीसकर कोई तेल निकाल ले, प्यास से व्याकुल कोई मृग तृष्णा का जल भी पी ले। कदाचित अपि पर्यटन सस विषाणम आसादयेत, इधर उधर घूमता फिरता कोई खरगोश के सींग भी पाले। ना तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्यते, लेकिन जिद्दी मूर्ख जन के मन को कोई भी खुश नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता। इसकी टिप्पणी देखिए। यत्नतः, यत्नतः प्रयत्न या उपाय से, प्रयत्न या उपाय से, यत धन नंग, यज्याच्यत विच्छद विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग इति सूत्र से नंग प्रत्यय हुआ है। यत्न धन तस प्रत्यय, यत्न पीडयन पेरते हुए, पीड धन लट लकार में सत्री प्रत्यय, सिक्तासु बालू में, इस शब्द का अर्थ सदैव बहुवचन में होता है सिक्तासु। आपः सुमनसो वर्षा अप्सरसः सिक्तः समा, ये स्त्रियां बहुत्वे स्यु एकत्वेपि कदाचिन मतः। तैलम तेल, तिलस्य विकारः तैलम, तिल धन अण तैलम, लभेत पिबेत आराध्येत, यहाँ तीनों के शब्दार्थ में या वाक्यार्थ में विधिलिंग लकार हुआ है। किस किस में? आसादियेत में भी, और तीन क्रियापद आए हैं इसमें, लभेत, पिबेत, आराध्येत, आसादियेत। इनमें विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, आसादियेत। अब आगे चलते हैं, आगे बता रहे हैं ये पिपासादितः, प्यास से पीड़ित, पातुम इच्छा, पिपासा पाधन सन धन आ प्रत्यात सूत्रेण, फिर टाप प्रत्यय हुआ पिपासादितः। अर्धकत कर्मणि अर्दितः, पिपास्यः अर्दिता तित्या तत्पुरुष समास। मृग तृष्णिकासु, कड़ी धूप में, रेतीले मैदानों में होने वाली जलधारा की मिथ्या प्रतीति को मृग तृष्णिका कहते हैं। हरिण, हिरन तथा अन्य पशु उसके स्थान पर दौड़कर अपनी प्यास के लिए जाते हैं, प्यास बुझाने के लिए जाते हैं, परंतु वे अंत में धोखा खाते हैं। मृगाणाम तृष्णः अन्य इति मृग तृष्णा बहुव्रीहि समास। मृग तृष्णः इव मृग तृष्णिकः, मृग तृष्णः का स्वार्थ अर्थ में प्रत्यास्यात् कात पूर्वस्यात् डपात इति सूत्रेण। पर्यटन घूमते फिरते हुए, परि अट लट सत्तरी, सस विषाणम खरहे का, सस खरगोश का, सस्य विषाणम विषाण सींग को, सस्य विषाणः षष्ठी तत्पुरुष हो गया। इस प्रकार की असंभव वस्तुएं इस श्लोक में बताई। इन असंभव वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन मूर्ख को ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकते। अब देखिए, अब आया हमारा छठे नंबर का श्लोक, और जो हमारे छठे नंबर का श्लोक है
वो शार्दूल विकृत छंद में है, जिसमें 12 और 7 पर यति होगी, 19 वर्ण होते हैं। व्यालम बाल मृणाल तंतुर्भिरसो रोद्धुम समुज्झते भेत्तुम व्रजमणिं शिरकुसुम प्रान्तेन सन्निहीयते मधुविन्दुना रचितुं क्षाराम्बुधैर्हीयते मूर्खानि प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सुक्तैः सुधास्यन्दिनीभिः। या मूर्खान् बलात् सुधास्य नंदिभिः सुक्तैः प्रतिनेतुम इच्छति। या जो मूर्ख लोग बलात् बलपूर्वक सुधास्य नंदिभिः सुक्तैः अमृत वर्षिणी सूक्तियों द्वारा मूर्खों को बलपूर्वक प्रतिनेतुम इच्छति प्रसन्न करना चाहते हैं। असौ कह रहे हैं, इससे आगे देखिए, असौ बाल मृणाल तंतु भी व्यालम रोद्धुम समुज्जिरिम्भते। वह कोमल, बाल मृणाल तंतु कोमल होता है, तो उसको कह रहे हैं कि वह कोमल बाल मृणाल तंतु, वह कोमल कमल नाल के जो तंतु हैं, उससे रोधुम माने रोकने को चाहता है, बांधना चाहता है। व्यालम माने हाथी को, जो मदमस्त वाला हाथी होता है, जो अत्यंत बलशाली हाथी होता है, उसको रोकना चाहता है। रोधुम समुज्झते, बांधना चाहता है। 2 लाइन का अर्थ दोबारा देखिए। जो अपनी अमृत वर्षिणी सूक्तियों द्वारा मूर्खों को बलात् खुश करना चाहता है, वह कोमल कमलनाल के तंतु से मदमस्त गजराज को, हाथी को बांधना चाहता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन व्रजमणिम भेत्तुम सन्निहते। कह रहा है कि शिरीष कुसुम, जो शिरीष पुष्प के किनारे से, प्रांतेन माने किनारे से, व्रजमणिम व्रजमणि को, भेत्तुम सन्निहते जो व्रजमणि का हीरा होता है उसको काटना चाहता है, उसको छेदना चाहता है। सन्निहते और देखिए आगे, सन्निहते मधु बिंदु नाम क्षारा अम्बुधरे। मधु बिंदु नाम जो शहद की एक बूंद होती है उससे, क्षारा अम्बुधे खारे समुद्र को, साधर्म्यम रचितुम ईहते, एक बूंद डालकर उसमें उसको मीठा करने की चेष्टा करता है। शिरीष पुष्प के किनारे से व्रजमणि हीरे को काटना या छेदना चाहता है, और खारे समुद्र को 1 या 2 बूंद डालकर शहद की उस पूरे समुद्र को मीठा करने की चेष्टा करता है। अब इसकी भी थोड़ी सी टिप्पणी देख लीजिए। बलात् हठपूर्वक, हेतु से पंचमी हो गई। सुधास्य नंदिनी भी अमृत टपकाने वाले, सुधांस्य नंदते इति सुधास्य नंदिनी भी। सुधा धन स्पंद ऋणिणी प्रत्यय कर्तरी तात्सल्य अर्थ में। सुक्तई सुंदर वचनों में। सुक्तानि उक्तानि इति सुक्तानि प्रादि समास हो गया। करणे तित्या वच कत भावे अर्थ में उक्तानि, वा को उ आदेश हो गया, उक्तानि बन गया। प्रतिनेतुम, प्रतिनेष्टुम होगा ना, प्रतिनेतुम है, अच्छा। प्रतिनेतुम दहलाने का, मनोरंजन, बहलाना या मनोरंजन करने के लिए। प्रति उपसर्ग से नी धातु तुमुन प्रत्यय, यहाँ पाठ भेद भी मिल जाता है। नेतुम वांछति या खलान पंथी सताम। बाल मृणाल तंतु भी कोमल कमल नाल के सूत्रों से। बालम च तत्मृणाल कर्मधार्य समास। तस्य तंतवः पंचमी तत्पुरुष करणे तित्या से। मृणालम विषम इत्यमरः। व्यालम मतवाला हाथी दुष्ट गजराज। व्यालो दुष्ट गजे सर्पेति विश्वः। रोद्धुम रोकने या बांधने के लिए। रुद्ध तुमुन, रुद्ध धातु रुदादि गणीय उभयपदी है। इसके रूप रुणधि, रुंधे,
रुरोध रुरुध्य अरुधत अरोत शीत अरुद्ध। शिरीष कुसुम प्रांतेन शिरीष पुष्प के छोर से शिरीषस्य कुसुमम पंचमी तत्पुरुष वा शिरीष चेदम कुसुमम कर्मधार्य तस्य प्रांतः पंचमी तत्पुरुष। व्रजमणि हीरे को व्रजमणि को कर्मधार्य समास व्रजमणि कर्मधार्य। मधु बिंदुनः मधु की बूंद से मधुना बिंदुनः पंचमी तत्पुरुष कर्त्रे करणे तित्यासे। मधु छोद्रम माक्षिकादि इत्यम्रः। क्षाराम्बुधे खारे समुद्र के अम्बुनि धीयन्ते अस्मिनिति अम्बुधि अम्बुधा धन की धा धातु है की प्रत्यय है। कर्मणि अधिकरणे च इत्यनेन क्षारः च सौ अम्बुधि कर्मधारय समास। माधुर्यम मिठास को मधुरस्य भावा माधुर्यम मधुरधन से प्रत्यय। इस श्लोक में माला निर्दर्शन अलंकार है, शार्दूल विकृत छंद है और शार्दूल विकृत छंद का लक्षण सूर्या अश्वय यदि सहा। सूर्य 12 होते हैं, सूर्य के निरुक्त में 12 नाम बताए हैं। अश्वई 7 अश्व होते हैं, सूर्य के 7 घोड़े होते हैं। सहा सजो सतत कहा शार्दूल विकृतम, और इसी के कारण सूर्य के 12 नाम हैं, इसीलिए 12 पे यति अश्वई 7 पर कुल मिलाकर 19 वर्ण होते हैं। अब इससे आगे श्लोक संख्या 7 आगे करेंगे और इसमें 5 श्लोक आज हमने पढ़े हैं, 5 फिर पढ़ेंगे। नमः संस्कृताय सभी के लिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।